हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि क्वेश्चन नंबर 1 हो गया सबका। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 2 यस मैम। मैम करो। कर रहे हैं। मैम टीचर के लिए दो एडजेक्टिव बता दो प्लीज। काइंड तो थी, दूसरा एडजेक्टिव नहीं समझ में आ रहा। सपोर्टिव। हाँ, यू कैन राइट शी वाज काइंड, सपोर्टिव। मैम नाइस। नहीं नहीं, नाइस नहीं, बट काइंड एंड सपोर्टिव मोर देन एनफ। हम एक बार रिपीट कर सकते हो ये वाला? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे सुनो कि भोली's teacher was kind and supportive towards her. She did not make fun of Bholi's stammering. She instilled a lot of confidence and strength inside her. She gave her a vision to learn, read, and write and take a stand for herself. In the end, Bholi's entire personality got transformed and she was no longer Bholi. मैम ये तो मैम नोटबुक का आंसर हुआ, मैम पेपर में कैसे लिख सकते हैं? पेपर में ऐसे ही लिखना है, ऐसे नोटबुक में लिखना है। पेपर में अगर 3 नंबर में आएगा तो ऐसे ही लिखना है, अगर 4-5 नंबर में आएगा तो स्टार्टिंग से शुरू करना है मैम कहानी। पेपर में इतने अच्छे वर्ड्स मिलते नहीं है मैम। मिलते नहीं है, अच्छे वर्ड्स मिलेंगे पेपर में अगर रोज रीड करोगे इनको। रोज तो क्या, हफ्ते में एक बार भी कर लोगे तब भी याद आ जाएगा। इतना कौन सा है। एक काइंड और सपोर्टिव दो एडजेक्टिव यूज किए जो जमाने से यूज कर रहे हो, ऐसी कोई टफ इंग्लिश भी नहीं है, इसीलिए तो टफ लिखा नहीं रहे हो। याद होना चाहिए सबको जबान पर। मैं कि तुम लोगों को एक बात बताई थी, क्या आई रेड समवेयर, ये कुछ ऐसा चल रहा है क्या, लड़की हूं तो लड़ सकती हूँ? हैव यू मैम ये हर्ड? कांग्रेस कर रही है मैम। है ना? बिकॉज आई रेड इट समवेयर, उन्होंने बोला कि ये लड़की हूँ तो लड़ सकती हूँ। माई क्या, माई डॉटर एंड माई वाइफ टुक इट सीरियसली। सो ये बहुत जगह पर मीम चल रहा है, तो मैं इस चीज को मुझे याद आ गया तुम लोग ऐसे बहस देख के। मैम ऐसा मतलब ये कांग्रेस वाली बात तो नहीं पता, बट अभी कुछ टाइम पहले एक और मीम चला था कि एक रेस्टोरेंट ओनर थी, हम्म। वो फीमेल थी, हाँ हाँ। और उसी के खाने में कॉकरोच मिल गया। हम्म। तो जिस इंसान के पास वो खाना है तो वो कंप्लेंट करने लग गया कि तुमने मुझे खाना जो दिया उसमें कॉकरोच है। तो उसने उस आदमी के दो कीम्स के चाटे लगा दिए और कहती है, आई एम अ फीमेल, आई कैन डू एनीथिंग। बिना बाद में लगा दिए। भाई देखो, जो भी फीमेल कैंडिडेट है यहाँ पर, इंक्लूडिंग मी, बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है इसे कि जो भी सामने लड़का दिख रहा है मुक्के ही चला रहे हो तुम लोग, लड़की हो तो लड़ सकती हो। दैट मीन्स यू कैन स्टैंड फॉर योर सेल्फ। ऐसे झगड़ा करते नहीं घूमना है कहीं भी। सुन रही हो श्रेया? मैं तो करता ही नहीं। मैंने देखा था कल झगड़ रहे थे। तो ठीक है, आई आई रियली लाइक गर्ल्स, लेकिन ये वाला मेरे को तरस आने लग गया है लड़कों पर। ओरिएंटेशन चेंज ना हो जैसे सुन सुन के। आई हैव रेड इट सो मेनी टाइम्स दैट इट विल बी रियली फनी। जैसे फेमिनिज्म का मजाक बना के रख दिया ना लोगों ने, वैसे ही इस तरह के डायलॉग से और ज्यादा मजाक ही बनता है। इफ यू ट्रीट योर सेल्फ इक्वल देन ट्राई टू बी इक्वल, सुपीरियर नहीं होना है। वरना वही प्रॉब्लम फिर से आ जाएगी। पहले लड़कों ने ट्राई किया सुपीरियर होने का, अब लड़कियां ट्राई कर रही है। लड़की हूं तो कर सकती हूँ। एवरीबडी इज इक्वल ना। एनीवे, पहले लिख लिया दूसरा। मैम एक मिनट। मैम वन यस मिनट। मैम। फिर से बोल रही हूँ। Boli's teacher did not make fun of her stammering. She supported her and was kind towards her. She helped her in reading, writing, and boosting her confidence. As a result, her entire personality got transformed, and she became bold and confident girl, who in the end took stand for herself and her family. ठीक है? If you want to write, you can write down she was no longer a bully.
मैम डन। सबने लिख लिया? यस मैम। ठीक है, सही स्पीड में लिखो यार, इससे ज्यादा स्पीड में तो लिख लेते हैं फिफ्थ के बच्चे। चलो, why did Bholi at first agree to an unequal match and why did she later reject the marriage? What does this tells us about her? Can I? Hmm. At first, Bholi agreed to an unequal match because, irrespective of the way her parents uh, treated her, she still kept their respect and agreed to, and for their sake, she agreed to an unequal match. Later on, she rejected the marriage because she could not bear to see her father being humiliated in front of all the people by her prospective husband. And she felt that her husband was a mean, greedy, and contemptible coward. Hence, she later rejected the marriage. This tells us that Bholi was a person who respected her parents, but also did not let that hamper her own self respect. गुड। इसमें मैं कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगी। भोली एट फर्स्ट अग्री टू एन अनी, जब भी देखो, जब तुम्हें सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं ना, तो हमेशा आंसर क्वेश्चन के रेफरेंस में लिखे जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन से ही आंसर शुरू करना होता है, ठीक है। तो भोली फर्स्ट agreed to an unequal match because she overheard the conversation of her parents, that they were discussing that this person, the prospective groom, is not asking for dowry, and according to them, this was the best possible match that Bholi could get. Correct? तो for फिर आगे ऐड कर सकते हो, she respected her parents a lot and she was a, मतलब इतना ही लिख दो, फिर ज्यादा लंबा हो जाए। Respected her parents a lot and for the sake of their happiness she agreed to the match. First part answered कि उसने सुन लिया था, ठीक है। फिर why did she later reject the marriage? Later when the groom came and he saw Bholi, no he saw Bholi and her pock marks, then he asked for dowry 5,000 rupees, which was very humiliating for Bholi and her parents because she thought that 5,000 rupees were compensation for her marks, which was a part of her personality. The groom was greedy. You can write contemptuous also, वो भी चल जाएगा, but I think उससे better word है क्या बोलते हैं उसको यार, मुझे याद ही नहीं आ रहा। ठीक है, कंटेम्पचुअस ही लिख लो। एंड ग्रीडी मतलब कंटेम्प्ट के लायक, घृणा के लायक है, कंटेम्पचुअस का मतलब है। एंड शो शी रिजेक्टेड द मैरिज। फिर क्या है, व्हाट डज दिस टेल अबाउट हर? दैट शी टेल्स दिस इंसिडेंट टेल अस दैट she was a girl with a lot of self respect and she cared for her parents and their respect also. So she could not marry a person who could not respect her parents and who could not accept her original identity. चलेगा? लिख यस लो। मैम। और इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने की ट्रिक ये है कि इसके सब पार्ट्स को आंसर किया जाता है। पूरा क्वेश्चन एक साथ नहीं आंसर लिखा जाता खिचड़ी बना के। पहले जहां क्वेश्चन मार्क खत्म हो रहा है उतने को आंसर कर दो, फिर उसके वाले पार्ट को आंसर कर दो, उसके वाले पार्ट को आंसर कर दो। समझ गए? यानी पहले आंसर लिखो, व्हाई डिड बोली एट फर्स्ट अग्री, व्हाई डिड शी लेटर रिजेक्ट एंड व्हाट डज दी टेल्स अबाउट इट। अलग अलग लिखो, ठीक है। एक कहानी लिखने से बेटर है, क्योंकि बहुत बार कहानी में हम मेन पॉइंट मिस कर देते हैं। तो पार्ट बाय पार्ट लिखोगे तो बेटर रहोगे, इसके ज्यादा चांसेस हैं लॉन्ग में आने के। लिख डालो। मैम एक बार वो रिजेक्ट के पॉइंट्स वापस बता दें। तो भूले, अच्छा, reject, why did she later reject the marriage? She later rejected
the marriage because when the groom came and he saw her pock marks, he demanded dowry at the front of the altar, यानी वेदी के सामने, मैरिज के टाइम पर ही. She took it, that was very humiliating for Bholi because he thought that uh, this money is being demanded because she has marks which is a part of their, which is part of her original identity. ठीक है, कुल मिला के तुम्हें यही लिखना है कि जब भोली ने रिजेक्ट इसलिए किया क्योंकि लड़के ने पहले तो पैसे नहीं मांगे थे, लेकिन जब लड़के ने उसका चेहरा देखा और उसमें पॉक मार्क्स देखे तो उसने उसको, ग्रीडी था वो, तो उस मौके का फायदा उठा के उसने 5,000 रुपीज मांगे, जो कि भोली को लगा कि वो उसके मार्क्स है तो क्या हुआ, उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी है वो, और वो उसको एक्सेप्ट ना करके ग्रीडी होकर उस मौके का फायदा उठा के पैसा लेना चाहता है, जो कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत हर्ट कर गई ये बात, और उसने रिजेक्ट कर दी. समझ गए? यस मैम. एक लाइन इसमें और ऐड कर सकते हो क्योंकि पेरेंट्स भी इन्वॉल्व है, कि उसके पेरेंट्स ने भी अपनी टर्बन आगे रख दी थी, तब भी लड़का मान नहीं रहा था, वो उससे और ज्यादा गुस्सा हो जाती है भोली. एक्सक्यूज मी मैम. हम्म. मैम इसकी कोई टेस्ट, आवाज नहीं आ रही बेटा. मैम मैम टेस्ट इसकी का कोई पूछ रहा है. टेस्ट. टेस्ट? यस मैम. न्यू ईयर में टेस्ट नहीं, नेक्स्ट वीक. ओके मैम, तो नेक्स्ट वीक से पहले नहीं आए. नेक्स्ट वीक से पहले टेस्ट नहीं होगा. आना नहीं का क्या मतलब? 2 तारीख से खुल रहे हैं ना. ना हमें छुट्टियां ज्यादा मिलनी चाहिए मैम थोड़ी. क्यों? ऐसा कौन सा काम किया कि छुट्टी ज्यादा मिली? मैम बोर्ड्स के बाद भी छुट्टी नहीं मिली थी. बोर्ड के बाद बहुत छुट्टी मिली थी, मजाक मत करो. मैम कहाँ मिली थी मैम? मिली थी, मुझे पता है. मैम कौन जा रहा 11 था को क्लास? मैम. तुम लोगों ने ऐसा खुद ही समय छुट्टी कौन सा डिक्लेयर था? कर ली थी, देने की जरूरत भी नहीं थी. मैम हम तो आए थे मैम, हम अच्छे बच्चे. अच्छे बच्चे आए थे, मुझे पता है, कुछ ज्यादा नहीं. मैम उन्हें छुट्टी मिलनी चाहिए अच्छे बच्चे. 2-3 दिन बहुत है. 31st, 1 और 2, इतनी मुझे मैम भी. उसमें सैटरडे संडे इंक्लूडेड है. हाँ तो ऐसा ही होता है यहाँ पर. अब 10th के बाद तो वैसे भी 11th में कम ही लोग पढ़ेंगे. आधे लोग तो बस गोलगप्पे और चाट खाने ही आते हैं. लेकिन ये वो अच्छी चीज नहीं है जो कोई ये सोच रहा होगा ठीक है बोर्ड खत्म हो जाएगी फिर तो गोलगप्पे और चाट ही खा. अब विद्यार्थी जीवन में कहाँ आराम है बेटा, 2-3 साल तो भूल जाओ. कॉलेज में भी भूल ही जाओ, सीधे 25 के बाद करना है जो. मैम 25 के बाद तो वही जॉब आ जाएगी. बेसिकली इट्स अ ट्रैप, लेकिन ये टाइम के साथ पता चलेगा तुम्हें. मैं पहले से बता दूंगी तो मोटिवेशन और कम हो जाएगा लाइफ को लेकर. Ma'am done. लिख लिया? Yes, ma'am. बाकी लोगों ने लिख लिया है मैम क्या? 1 मिनट. फोर्थ का आंसर तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो जो लोग कह रहे थे कि फर्स्ट में शी वॉज नो लॉन्गर अ भोली गलत है, वो फोर्थ का आंसर अब दे दो. शिवांग मैम गलत नहीं बोला था मैम, थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है मैम ऑकवर्ड लिखने या फनी है तो फोर्थ क्वेश्चन क्यों पूछा गया है फिर? इट वॉज वेरी रेलेवेंट एंड क्रिएटिव स्टेटमेंट जो मुझे अच्छा लगा. फोर्थ क्वेश्चन बताओ क्यों पूछा है फिर? में. मैम यहाँ तो कुछ भी पूछ ले एग्जाम्स में, तो मैम पता नहीं क्या क्या पूछते उल्टा. Boli's real name is Sulekha. We are told this right in the beginning, correct? But only at the last, but only in the last, but one paragraph of the story is Boli called Sulekha again. Why do you think she is called Sulekha at that point in the story?
क्या इसमें यही लाइन नहीं यूज होगा, शी वॉज नो लॉन्गर अ भोली? Yes, ma'am. यस मैम। तो ये इसका हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हंसी हंसी में, मजाक उड़ा उड़ा के, लेकिन भोली का रियल नेम सुलेखा है। बट ये हमें केवल पहले बार शुरुआत में बताया गया, पूरी स्टोरी में उसे भोली ही बोला गया, बस लास्ट में एक पैराग्राफ में उसको सुलेखा बोला गया। उसका रीजन ये है कि पहले शी वॉज वेरी सिंपलटन गर्ल with no awareness of her surroundings. She was doing whatever her parents are saying. Even she went for she went to the school because her father took her, correct? But once she read and studied well, she groomed into a bold and confident personality, and she was no longer a bully. She took a stand for herself and denied the marriage, which was coming at the cost of her self respect. Correct? ऐसी मैरिज को उसने ठुकरा दिया. She was bold enough to take that step ना गांव में. एंड उसके बाद उसने क्या बोला, शी इवन प्लान टू टेक केयर ऑफ हर पेरेंट्स. करेक्ट? ये ओल्ड एज में उनकी, तो वो एक एज अ मच्योर्ड कॉन्फिडेंट और रिस्पॉन्सिबल गर्ल की तरह बात कर रही, तो क्या वो भोली है? No, नो ma'am. मैम। So at the end, she was behaving like a responsible, matured and bold, confident girl. And she was no longer a bully. इसीलिए उसका नाम वापस से सुलेखा उन्होंने लिख दिया. Can you write it? Yes, ma'am. We have already discussed. You will write it. चलो एनिमल्स पढ़ ले. हो गया? इसको 4 को करके लाना और 5th को 5th कर लोगे. भोली स्टोरी ने आपको मूव कर दिया होगा स्कीम को बेटी बचाओ. क्या तुम्हें लगता है कि गर्ल चिल्ड्रन लड़कों के जितना बराबरी पे ट्रीट नहीं किया जाता उनको? बताओ, लड़कियों मैम को लड़ किया सकती हो? जाता है. तुम नहीं बोलोगे, लड़कियां बताएंगी. अब किया जाता है, पहले नहीं किया जाता था। पहले, अब कब से? मेट्रोपॉलिटन एरियाज में फिर भी किया कब से जाता है। किया जाता Yes, है? अब ma'am. का मतलब क्या है? मुझे मैम अब अब तो वो का मम्मी पे चढ़ जाते हैं. मैम हम क्या बोलते हैं. मैम मेट्रोपॉलिटन एरियाज में किया जाता है इक्वली Yes, ट्रीट, ma'am. बट रूरल एरियाज अभी भी बहुत मेजोरिटी में है, तो वहां तो नहीं किया जाता। अब तो मम्मी पे चढ़ जाते हो, क्या बोले? मैम मैम लखनऊ तो मैम थोड़ा रूरल है, पर लेकिन वहां पे तो लड़की मैम थप्पड़ मार के चली गई थी, किसी ने कुछ नहीं बोला। मैम बस एक चीज कह लड़की रहा है, हूँ और लड़ कुछ नहीं। सकती है वो, पता नहीं है तुम्हें? तो मैम कहाँ पे मैम ट्रीट नहीं मैम होते? गवर्नमेंट एमी थोड़ी ना स्कीम्स निकाल रही है, किसी रीजन से तो निकाल दिया उन्होंने स्कीम। मैम ये मतलब हुआ गलती भी लॉजिकल थप्पड़ आंसर की वही मार के कि जा रही है। आ, देखो हंसी में जो तुम्हें फील होता है वो सही या गलत भी हो सकता है, बट सरकार अगर स्कीम निकाल रही तो कोई रीजन होगा ना बेटा उसके पीछे. तो लॉजिकल चीज ये है कि मेट्रो, देयर इज अ, यू कैन से देयर इज अ क्लासिक डिवाइड बिटवीन द मॉडर्न गर्ल्स एंड द इंडियन गर्ल्स. करेक्ट? बहुत कम परसेंटेज है जो अल्ट्रा मॉडर्न है गर्ल्स का, और जो लड़कों के बराबर ही नहीं उनसे आगे भी निकल चुके हैं हर मैटर में. बट मैक्सिमम परसेंटेज अभी भी उन गर्ल्स का है विच आर नॉट ट्रीटेड, हु आर, विच क्यों लगा रही हूँ बात पता नहीं, हु आर नॉट ट्रीटेड एट पार विद बॉयज. दे आर नॉट गिवन like opportunities also at par with boys. In rural areas, even now there are so many girls who drop out of the school because there is nobody at their home to take care of the daily basic home chores. Correct? उनके घर का काम करने के लिए कोई नहीं प्रेजेंट रहता है, तो आज के टाइम पे भी स्कूल के बीच से ही बुला ले जाते हैं उनको कि चलो घर पर कोई नहीं है. सो दे आर बाउंड टू टेक केयर ऑफ देयर, क्या बोले उनको, younger siblings, and they are bound to take care of all the house activities every day, so that men in the family can go outside and earn money, or the boys in their family can go outside and learn. So अभी भी रूरल एरियाज में लड़कियों के कॉस्ट पर लड़कों को आगे बढ़ाया जा रहा है. परिवार के पास में कम पैसे हैं, 2 बच्चे हैं, तो लड़के को शहर पढ़ने के लिए भेज दिया, लड़की अभी भी घर में ही रहती है, उसकी ठीक है शादी कर देंगे जब पैसा जुड़ जाएगा. यानी लड़की को ना पढ़ाना एक तरह से उन्हें पता है गलत डिसीजन है, बट उसका कॉम्पनसेशन क्या है वो डिसाइड करते हैं कि ठीक है तुम्हें नहीं पढ़ा रहे तो तुम्हारा अच्छा पैसा दे के शादी कर देंगे. इज इट इवन लॉजिकल? सोचो. बेटी बचाओ के साथ ही जुड़ा है बेटी पढ़ाओ. दैट मीन्स इफ यू आर नॉट गिविंग हर इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू लर्न, सो
मनी कैन नॉट कॉम्पनसेट दैट, बिकॉज हमने डेवलपमेंट में भी पढ़ा है दैट मनी इज ओनली वन फैक्टर ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, करेक्ट? देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो अवेलेबल, उसके कॉन्फिडेंस, उसका नॉलेज, लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, हाउ शी विल डील विद हर डील विद दिस एंड हाउ शी विल ट्रीट हर चिल्ड्रन, कैसे वो उन्हें पढ़ाएगी, देयर सो मेनी अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व। तो ये एक बेसिक क्राइटेरिया होना चाहिए लिखने के लिए, इसको लिख करके लाना, ठीक है? लेकिन खुद कर लेना, काफी सब्जेक्टिव टॉपिक है, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है? कर लोगे 4 और 5? Yes, ma'am. यस मैम। चलो तो चले पोएम की तरफ। क्या नाम है पोएम का, बताओ जरा। Animals. Animal. मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये एज ब्राउजर, इसमें यहीं पर ही पीडीएफ लोड भी हो जाता है और यहीं पर पेन भी चलते रहता है, कुछ ज्यादा करना नहीं है। Ma'am. कैन यू सी? ये देखो गूगल भी हो रहा है इसमें और इधर ऊपर से पेन Yes, भी ma'am. चल जाता है इसमें, बहुत सही है। लेटर टू, ये क्या आ गया है? अच्छा, इसी के पीछे है क्या एनिमल्स? No, ma'am. मैम ये आपने बुक डाउनलोड कर ली। खुल ही मैम रही आप है, इसमें सर्च कर लो ना एनिमल्स। सर्च कर लूं, कर लेती हूँ। मैम कंट्रोल है सच में। इतना मुझे भी पता है, बगल ही में सर्च बना है। मैम आप मुझे हटा हर जनरेशन में यही होता है, हम लोग अपने टीचर्स को भी ऐसे एडवाइस कह रहे नहीं, मैं भी बड़ी हो रही हूँ, आई मस्ट एक्सेप्ट इट। चलो एनिमल्स पढ़ो, चलो तुम ही लोग बताओ अब इसका मतलब क्या है इस पोएम का। बहुत ही अच्छी पोएम है, एकदम मजेदार, इससे बहुत कुछ सीखने लायक है, ठीक है? आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर प्लेसेड एंड सेल्फ कंटेन्ड। प्लेसेड का मतलब क्या होता है? Calm and peaceful. सेल्फ कंपोज। जो झगड़ा वगड़ा ना करे, ठीक है? सेल्फ कंटेन्ड मतलब अपने आप में रहने वाले। पोएट पहली लाइन में बोल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं टाइम में वापस जा सकता हूँ, यानी इस जिंदगी से मुड़ सकता हूँ, और आई विल बी वेरी मच कंफर्टेबल अगर मैं एनिमल्स के साथ रहने लगूँ, क्योंकि रीजन ये है कि वो बहुत काम होते हैं, बहुत पीसफुल होते हैं, नॉर्मल ह्यूमंस की तरह लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और अपने आप में रहते हैं, यानी डिस्टर्ब नहीं करते आसपास के एटमॉस्फेयर को, ठीक है? तो पोएट के बारे में बता दूं कि वो एक ऐसी पोजीशन में है जहां पर उसको ह्यूमन वैल्यूज पर डाउट होता है, और एट टाइम्स वो कंपेयर करते मिलेगा इन सब में कि एनिमल की वैल्यूज ज्यादा। तो थीम ये है कि एनिमल्स एनिमल्स हो के भी फार बेटर है ह्यूमंस से कुछ एस्पेक्ट्स में, ये है थीम, ठीक है? आई स्टैंड, मैं खड़ा हूं और देखता हूं उनकी तरफ बहुत समय तक, फिर क्या होता है? दे डू नॉट स्वेट, स्वेट का मतलब यानी कि पसीने नहीं बहाते, मतलब ऐसा नहीं कि काम करते जा रहे हैं और चिड़चिड़ करते जा रहे हैं, समझ रहे हो? रोना जिसे कहते हैं, बात बात पे रोते हो यार, तुम तो बात बात पे रोते हो, पता नहीं कितनी समस्याएं तुम्हारे जीवन में। तो ऐसा है कि वो एनिमल्स ऐसे नहीं होते कि वो स्वेट करे और उसके साथ में चिड़चिड़ वाइन करे, अपनी सिचुएशन के बारे में सोच सोच के दिन रात रोते रहे, काम भी करे और सेटिस्फाइड न रहे, हमेशा अपनी लाइफ के बारे में परेशान रहे। वाइन का मतलब चिड़चिड़ करना, कंप्लेन करते रहना कि मेरी जिंदगी में ये कमी है वो कमी है, ये चीज एनिमल नहीं करते। क्लियर है? बहुत सिंपल पोएम है, ज्यादा टफ नहीं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, रात में उनका ऐसा सिस्टम नहीं है तुम लोगों के जैसे कि लेट गए लेकिन सो नहीं रहे। देखा कभी कोई एनिमल कि बस सोच रहा है लेट कर? तो ऐसा नहीं है कि वो लेट जाते हैं लाई अवेक इन द डार्क, रातों में वो बस आंखें खोल के लेटे हुए इस तरह से नहीं करते, वो बहुत सिंपल है, वो अगर रात होती तो सो जाते, सिंपल है बहुत। एंड दे डू नॉट वीप फॉर देयर सिन, और ऐसा भी नहीं करते कि पाप किए जा रहे हैं लेकिन रोते भी जा रहे हैं,
करेक्ट, गलत काम कर रहे हैं और उस बात पे भी उन्हें दिक्कत है, वो करते ही नहीं है सिंस दे आर नॉट लाइक कि उन्होंने कोई काम किया और बार बार उसको जज कर रहे हैं कि मैंने ये गलत किया, मैंने ये गलत किया, अगर गलत था तो किया क्यों। तो दे आर नॉट मैनिपुलेटिव लाइक ह्यूमंस की सिन किया है लेकिन रो रहे हैं उस सिन के ऊपर। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, और वो मुझे बीमार भी, सिक का मतलब यू मेक मी सिक का मतलब कि वो परेशान नहीं करते मुझे ये चीज डिस्कस कर करके कि हमारी इस जन्म में ड्यूटी क्या है, हम क्यों आए हैं, भगवान ने हमें क्या ड्यूटी दी है, हमें क्या करना चाहिए भगवान के लिए, क्या करना चाहिए सोसाइटी के लिए। तो इस तरह की मेटाफिजिकल बातें वो नहीं करते हैं, इस तरह की कॉम्प्लेक्स बातें, कुल मिला के इस लाइन में कोर्ट ये कहना चाहता है कि इस तरह की कॉम्प्लेक्स बातें कि हमारा पर्पस क्या है, भगवान के लिए हमारी क्या ड्यूटी है, इस तरह की कॉम्प्लेक्स बातों में अपनी लाइफ को एनिमल्स उलझाते नहीं है। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, अगर एनिमल्स के झुंड को पकड़ोगे कि तो एक भी एनिमल ऐसा नहीं मिलेगा जो अपने जीवन से डिससेटिस्फाइड है, लेकिन ह्यूमंस में एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसके पास कोई कमी ना हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम सबको बनी रहती है। तो कितनी अच्छी ब्यूटीफुली उसने डिस्क्राइब किया है कि लाइफ कितनी सिंपल है एंड एनिमल्स कीप इट सो सिंपल एंड वी कीप इट सो कॉम्प्लेक्स। सो नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, not one is demented with the mania of owning things। demented का क्या मतलब होता है? Mad. डिस्टर्ब। mad, ठीक है, या obsessed कह दो। तो एक एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको पागलपन है चीजों को ओन करने का, जैसे घर आ जाए, गाड़ी आ जाए। जानवर का क्या है, वो मिट्टी खोद के डेन बना लेता है, उधर से निकल के कहीं और चले जाता है। तो कोई डिमेंटर्स एक तरह का, किसी के अंदर भी इस तरह का पागलपन या भूत नहीं सवार है किसी के ऊपर कि मेरे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इंस्टेड ह्यूमंस दे आर बाउंड टू हैव मैनिया। करेक्ट, अभी फोन ले लिया, अभी गाड़ी चाहिए, अरे ये वाली की चेन तो बहुत प्यारी, अब नया बैग चाहिए, फिर से नई बोतल चाहिए, फिर से नया बैग चाहिए, फिर से नई बोतल चाहिए। तो दे आर नॉट दैट मैनी, करेक्ट। तो ये तुम ही लोग के रेस्पेक्ट, मेरे साथ तो ये सब नहीं होता है, लेकिन आई एम वेरी सिंपल इन दैट वे, लेकिन मुझे बाकियों का नहीं पता, ठीक है। नॉट वन नीड्स टू अनदर, ऐसा भी नहीं है कि कोई बड़ा और ऊंचा है कि उसके सामने झुकना पड़ेगा, बार बार प्रणाम कर रहे हैं ना, बामुलाइजा मैम हाजिर पर हो। मैम पर बचपन से यही तो सिखा रहे हैं कि शेर सबसे बड़ा होता है, बाकी सब उसके सामने झुकते हैं। तो बेटा प्रॉब्लम ये तो आपके पिक्चराइजेशन और इंटरप्रिटेशन में है ना, शेर के पास ज्यादा स्ट्रेंथ नेचुरली है, बट यहाँ पर तो नेचुरल गेम ही नहीं है, यहाँ पर तो पावर पॉलिटिक्स खुद बनाई गई है, पोस्ट क्रिएट की गई है ताकि सेम स्ट्रेंथ के लोग भी ऊपर नीचे रह सके, कास्ट क्रिएट की गई है सो दैट इक्वल्स लोग भी अनइक्वल रह सके, समझ रहे हो? दिस इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। सो नॉट वन नीड्स टू अनदर, कोई दूसरा किसी और के सामने झुकता नहीं है एनिमल्स में। नॉर टू हिज काइंड, ना तो अपने काइंड में, कम से कम शेर के सामने तो नहीं झुकता है ना, यहाँ पे तो ह्यूमन ही ह्यूमन के सामने झुकता है। कम से कम उनमें ऐसा तो नहीं होता है कि अपने जैसे लोगों के सामने उन्हें झुकना है, जस्ट बिकॉज दैट देयर आर सम थर्ड रीजन एंड सम पीपल आर हैविंग दैट मच ईगो कि उन्हें चाहिए कि कोई उनके सामने झुके। एनिमल्स में ये चीजें नहीं होती है। नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, और ये भी नहीं होता है, हमारे यहाँ क्या है, 5000 साल पहले भगवान राम आए तो वो भगवान है और हम सब इंसान है। तो ऐसा भी नहीं है कि हमारे में क्या होता है, जो लोग पुराने रह के चले गए हैं सिविलाइजेशन वाले, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो उनको भी हमें रिस्पेक्ट पे करना पड़ता है, दे आर ऑल्सो ह्यूमन। तो 50 साल पहले जस्ट बिकॉज नहीं, आई विल बी कॉल्ड एंटी नेशनल, उन्होंने आजादी दिलाई थी, बट दे आर बाउंड टू गेट रेस्पेक्ट थ्रू आउट अवर लाइफ टाइम। सो हमारे यहाँ अचीवमेंट्स का वैल्यू है, लेकिन एनिमल्स में कोई दूसरे के सामने नहीं झुकता, चाहे 1000 साल पहले डायनासोर आया हो, उनसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो पहले उनका कौन एंसेस्टर्स था, ऐसा नहीं कि उनका कोई भगवान है या पूजा करने जाते हैं, नथिंग लाइक दैट, किसी के सामने वो झुकते नहीं है। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा पूरे अर्थ में एक जानवर जिसकी सबसे ज्यादा इज्जत होती है, नॉर वन इज देयर। एट द सेम टाइम नॉट वन इज अनहैप्पी, कोई भी एनिमल अनहैप्पी नहीं मिलेगा या डिससेटिस्फाइड, सेम ही चीज है। ओवर द होल अर्थ, जिसमें तुम्हें पूरे अर्थ में ढूंढोगे कोई भी एक अनहैप्पी भी नहीं मिलेगा और कोई भी एक डिससेटिस्फाइड नहीं मिलेगा। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम।
तो इस तरह से वो अपने रिलेशंस मुझे दिखाते हैं. दे आर जस्ट नेचुरल, दे एग्जिस्ट, जैसे वो है वैसे ही दिखते हैं, कोई एक्स्ट्रा एड ऑन्स उनमें नहीं है. और ऐसे ही वो अपने रिश्ते मुझे दिखाते हैं बीइंग नेचुरल. और मुझे ये चीजें अच्छी लगती है. पोइट कहता है आई एक्सेप्ट, ठीक है कि वो ऐसे ही है, वो कोई भी चीजें डिससेटिस्फाइड होकर नहीं करेंगे, वाइंड नहीं करेंगे, किसी को रिस्पेक्ट पे नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज कि कोई 1000 years पहले आया था. ना तो वो डिससेटिस्फाइड रहते, अपने काम से काम रखते, झगड़ा भी नहीं करते. दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ. वो एनिमल्स मुझे कुछ मेरे ही टुकड़ों जैसे फील होते हैं. यानी मेरी जो आइडेंटिटी है उसको जब वो मेरे से मैं बात करते हैं, मैं उनसे कनेक्ट करता हूँ, तो वो मुझे ला करके मेरी आइडेंटिटी का कोई ना कोई हिस्सा देते हैं. यानी उनसे मुझे कुल मिला के उनसे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, कुछ कुछ मेरे जैसे ही है. दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन. एविंस का क्या मतलब है, एक बार सर्च करना. टू शो, रिवील करना, क्या करना? टू रिवील शो, करना. शो या रिवील करना. ओके. यानी कि देम प्लेनली, यानी एनिमल्स के पास जो चीजें हैं वही चीजें वो लाके हमें देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई लव अ डॉग, तो वो मुझे बदले में अफेक्शन देगा क्योंकि उसके पास वही है. करेक्ट. और इससे मुझे नेचुरल आइडेंटिटी मिलती है. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन बी नेचुरल विद माई डॉग क्योंकि वो मुझे प्यार दे रहा है, मैं उसे प्यार दे रहा हूँ, और दिस इज हाउ वी आर कनेक्टेड. तो पोइट लास्ट की 2 लाइन ट्रिकी है, बट बात वो ऐसे कह रहा है कि एनिमल्स के पास जो भी है वो साफ सुथरा लोगों को देते हैं. अगर वो गुस्सा है तो गुस्सा दिखाते हैं, प्यार है तो प्यार दिखाते हैं. और इससे मुझे भी आइडेंटिटी, ओरिजिनल आइडेंटिटी रहने में बिलीव मिल रहा है. मतलब ये आई कैन बी माई सेल्फ बिकॉज दे आर देमसेल्फ. समझ गए? मैं खुद हो सकता हूं इन फ्रंट ऑफ देम. दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ. यानी मैं खुद ओरिजिनल हो सकता हूं उनके साथ बिकॉज वो चीज दिखाते हैं जो उनके पास है. और ह्यूमंस क्या करते हैं, वो चीजें दिखाते हैं जो उनके पास नहीं है. करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, एट टाइम्स दे कैन डू शो ऑफ, जो उन चीजों का जो उनके पास रियली एग्जिस्ट नहीं करती है. लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं करते, वो वही पोजेशन दूसरों को दिखाते हैं जो उनके पास है. और इसी से मुझे भी अपने आप को माई सेल्फ होने में हेल्प मिलती है. किसको समझ आ गई लाइंस लास्ट की दो? यस मैम, आ गई. मामा आ गई. आई मैम, वंडर वेयर दे गेट दोस टोकन्स. लेकिन उनकी इतनी सिंप्लिसिटी और इतनी जो चीजें उनके पोजेशन में, उसको देख के मुझे लगता है कि कहाँ पर उनको मिलते हैं ये टोकन्स ऑफ लव या इस टोकन्स ऑफ मनी जो लाके वो मुझे दिखाते हैं. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? यानी कि एनिमल्स हमें जो चीजें दिखाते हैं वो हमें आज से तो नहीं दिखा रहे. हो सकता है मैंने ये चीजें बचपन में भी फील होगी, लेकिन क्या मैंने ये चीजें पहले नोटिस नहीं की? Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? मतलब मेरे घर में सपोज एग्जाम्पल में एक डॉग है, वो बचपन से मुझे अनकंडीशनल लव करता है, बट आई कंसिडर हिम डॉग, है ना. और मैंने उसके उस लव को ध्यान नहीं दिया एंड आई बिकेम नॉर्मल ह्यूमन. जब मैं दुनिया से परेशान हूं तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये तो कितना ओरिजिनल है, मैंने ये पहले नोटिस क्यों नहीं किया. समझ गए? तो पॉइंट यही कह रहा है कि मुझे ये समझ नहीं आता कि ये जो एनिमल्स है, ये इतने जो भी इनके पास पोजेशंस है या लव है, जो केयर है या जो रिएक्शन है इनके, ये कहाँ से आते हैं. और ऐसा तो नहीं है कि मैंने बहुत टाइम पहले ये चीजें देखी बट मैंने नोटिस नहीं किया. कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब चीजें मेरे अंदर. और इसका एक और मतलब है, एंड अ ह्यूमन इज ऑल्सो एन एनिमल. करेक्ट. तो यानी जो जो चीजें एनिमल में हैं वो सारे टोकन हम में भी थे. ये डबल मीनिंग स्टेटमेंट है. बट अब हम क्या हो गए हैं, हमने वो सब अपने ओरिजिनल कैरेक्टर्स खो दिए हैं एंड वी हैव बिकम मोर कैलकुलेटिव एंड मटीरियलाइज्ड. करेक्ट. यानी जो हम नेचुरल फॉर्म में थे, क्या हम वैसे हैं अभी? नहीं. No, नो ma'am. मैम. हम प्रोग्रेसिव हो गए हैं, पढ़ लिख गए हैं, जनरेशंस में आगे बढ़ गए हैं, बट जो बेसिक क्वालिटीज हैं नेचुरल रहने की, शो ऑफ ना करने की, केयर फ्री रहने की, चिंता ना करने की, अपने आप में खुश रहने की, झगड़ा ना करने की, वो सब हम खो चुके हैं. तो लास्ट लाइन में ही पूरी पोइम का एक और मीनिंग निकल आता है. समझ आ गया किसी को? कि वी हैव लॉस्ट ऑल दोज क्वालिटीज जो हमारे में नेचुरली थी. इसका मतलब ये है कि पोएट इज ऑल्सो फीलिंग कि उसने भी वो सारी क्वालिटीज कहीं ना कहीं खो दी थी जो कि एनिमल्स में अभी तक है. और ये केवल उसकी प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम किसकी है?
होल सोसाइटी की है। समझ आ गया? यस मैम। ओके, मैम तो इस, हाँ बेटा, मैम एक बार ये दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजीशन समझा दीजिए। वो वैसे ही है जैसा दिखाते हैं। ओके मैम। जैसे वो हैं वैसा ही वो दिखाते हैं, उनकी क्वालिटीज, उनके एट्रीब्यूट्स बहुत क्लियर हैं। और मैनिपुलेटिव नहीं है। हाँ, वो मैनिपुलेटिव नहीं है, और उनको देख करके मुझे अपने आप को भी फील होता है कि मैं भी खुद रह सकता हूँ। यानी वो कुल मिला के मुझे अपने जैसा फील कराते हैं। यानी एनिमल्स जब अपनी नेचुरल चीजें दिखाते तो मुझे लगता है मैं भी तो ऐसा था। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। तो वो बार बार आके मुझे एहसास कराते हैं कि मैं भी ऐसा ही था। और अगली लाइन में बता रहा है कि हाँ, हम ऐसे ही थे, बिकॉज ह्यूमंस आर ऑल्सो एनिमल्स। हमें भी वो क्वालिटीज थी जो उनमें है, बट विद टाइम हमने उन्हें ड्रॉप कर दिया, खो दिया। अभी क्लियर है? यस मैम। यस मैम। सो गाइज, ये पोएम यहाँ पे खत्म होती है। एक और चैप्टर हमने सक्सेसफुली खत्म कर लिया है। इसको एक बार और पढ़ के आना है। इसके क्वेश्चन हम क्लास में ही करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है? चलो। यस मैम।